दोस्तों मैं हूँ रूबी स्पोकन इंग्लिश गुरु की तरफ से। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में फिर से। दोस्तों आज की वीडियो है ज़रा सी फ़न वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने कुछ बहुत ही पॉपुलर हिंदी गानों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। आखिरी तक ये वीडियो देखें और मेरे साथ बोलें, मज़े मज़े में ही सही अंग्रेज़ी सीखते हैं। मैं गानों के कुछ लाइंस गाऊंगी, फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और चलिए शुरू करते हैं फिर। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, Come master, let me take you to the stars. Your heart would dance. Come, let me take you to the blooms. फिर से बोलते हैं, Come master, let me take you to the stars. Your heart would dance. Come, let me take you to the blooms. दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे हिंदी गानों में भी काफ़ी प्यारे अल्फाज होते हैं, पर उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसमें एक वर्ड है हुजूर। हुजूर को बोलेंगे मास्टर, सितारों को बोलेंगे स्टार्स और बहारों को बोलेंगे ब्लूम्स। ऐसे ही हमारा अगला गाना है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। Pink eyes that I saw yours got me intoxicated. Friends, please handle me. It's hard to get back into senses again. Pink eyes that I saw yours got me intoxicated. Friends, please handle me. It's hard to get back into senses again. दोस्तों इस गाने के थ्रू हमने एक नया वर्ड सीखा, इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में। अब हमारा अगला गाना है, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन के देखो बावरी है बातें। My crazy mind has begun to see a dream. My crazy mind says crazy things. इसको एक बार फिर से बोलते हैं, My crazy mind has begun to see a dream. My crazy mind says crazy things. इसमें बावरा मन की जो बात कर रहे हैं, तो बावरा को अंग्रेजी में बोलेंगे क्रेजी। ऐसे अगला गाना है, ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ओ इनोसेंट बर्ड गेट बैक होम, गेट बैक होम। इसमें परिंदे को हमने बर्ड कहा है और नादान को इनोसेंट कहा है। अब हमारा अगला गाना है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, Whatever I wish to say, my words ruin them. Whatever I wish to say, my words ruin them. दोस्तों बर्बाद को हम इंग्लिश में ruin बोलते हैं और अल्फाज मतलब वर्ड्स या फिर जो भी हम कहते हैं। ठीक है, अब अगला गाना है, ये तो बहुत पॉपुलर है, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। I never say it, but I fear darkness, O mother. I never say it, but I fear darkness, O mother. इसमें ऐसा हमने कोई भी नया वर्ड नहीं सीखा, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। अंधेरे को इंग्लिश में डार्कनेस बोलते हैं और
डरने को फियर बोल सकते हैं। और ये गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, Embrace me, who knows if this exotic night happens again. Maybe this life we never meet again. फिर से बोलते हैं, Embrace me, who knows if this exotic night happens again. Maybe this life we never meet again. दोस्तों, इस गाने के या फिर इस लाइन के थ्रू हमने सीखे कुछ नए शब्द। जैसे गले लगाने को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं embrace, और वैसे ही हसीन को हम खूबसूरत भी बोल सकते हैं, बट इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जॉटिक बेटर टर्म रहेगा। अब उसके आगे का गाना है, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, We got these moments today by luck. Look at me closely with full of your heart. इसको फिर से बोलती हूँ मैं, We got these moments today by luck. Look at me closely with full of your heart. इसके अंदर घड़ियाँ को हमने मोमेंट्स बोला है। मोमेंट्स मतलब पल, और घड़ियाँ मतलब भी वही हुआ कि इतनी घड़ियाँ हमने साथ गुजारी, इस टाइप से। और आगे चलते हैं। ये गाना है, सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, It's the monsoon season, the blowing air makes noise, my heart dances like the peacock in the forest. एक बार फिर से, It's the monsoon season, the blowing air makes noise, my heart dances like the peacock in the forest. इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि सावन के महीने को हम इंग्लिश में मॉनसून सीजन बोलते हैं, और हवा के बहने को हम ब्लोइंग एयर कहते हैं, और उसके आगे तो सब नॉर्मल है। उसके बाद अगला गाना है, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, Strange ways these are, don't know where they end, where they start. What destinations are these, neither they get it nor I do. Strange ways these are, don't know where they end, where they start. What destinations are these, neither they get it nor I do. दोस्तों, इस गाने के थ्रू हमने सीखा दो वर्ड्स। अजीब को हम स्ट्रेंज कह सकते हैं, और उसी तरीके से दास्तां को हम वेज कह सकते हैं, या फिर रास्ते, या फिर कहानियाँ। और फिर ऐसे ही डेस्टिनेशंस को हम मंजिलें कहते हैं। जैसे एम्बिशंस भी बोल सकते हैं मंजिलों को, बट यहाँ पर मंजिलों के लिए डेस्टिनेशन बेटर वर्ड होगा। आगे चलते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमको प्यार है तुमसे इतना जाने जाना, तुमसे मिलके हमको है बताना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, Come slowly to my life, slowly steal my heart, I like you and I will tell you when we meet.
come slowly to my life, slowly steal my heart. I like you and I will tell you when we meet. दोस्तों स्लोली को हम ग्रेजुअली भी बोल सकते हैं, बट ग्रेजुअली आप देखिए आपको क्या बेटर लगता है और आपके यूजर्स के हिसाब से कौन सा आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। इसके आगे एक और गाना है। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे। When you would come, oh dear, my backyard would have flowers blooming. When you would come, oh my dear, my backyard would have flowers blooming. दोस्तों इस लाइन के थ्रू हमने सीखे कुछ ये वर्ड्स, जैसे आंगन को बैकयार्ड बोलते हैं और फूल के खिलने को फ्लावर्स ब्लूमिंग बोलते हैं। ऐसे हमारा अगला गाना है। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसी बह रही है। The evening is like a river, is flowing like waves. The evening is like a river, is flowing like waves. में लहरों को हमने सीखा कि वेव्स कहते हैं और नदी के बहने को फ्लोइंग कहते हैं, जैसे the river is flowing. अब अगला गाना है। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, ओहो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे। These new talks are old now. What puzzle is this? What puzzle is life? These new talks are old now. What puzzle is this? What puzzle is life? दोस्तों इसमें हमने सीखा कि पहेली को हम पजल बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना रहा है और मैंने इसे बहुत गाया है। अगला गाना। सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे। Listen, oh my partner, do you even know I will live where you breathe, where you live throughout. Listen, oh my partner, do you even know I will live where you breathe, where you live throughout. दोस्तों उम्र भर को हम live throughout मतलब तुम जहाँ हमेशा रहोगे मैं वहाँ रहूँगी। उसके बाद एक और गाना है। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे। Don't go this soon, the heart is not fulfilled yet. Don't go this soon, the heart is not fulfilled yet. इसमें भरा मतलब जैसे आप कभी किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं या फिर कह लीजिए कि आपकी भूख पूरी हो जाती है या जो भी, तो उसको हमने इंग्लिश में फुलफिल्ड लिखा है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो एक फ़न वीडियो थी। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और साथ साथ में इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेस और वर्ड्स भी सीखे होंगे। अपना फीडबैक देना ना भूलें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।